Morning everyone. Let's start our chapter 3 बदला। ये कहानी है कुछ साधुओं की जो कि आगरा नगरी में गाते हुए आते हैं। मतलब ये कहानी वहां से शुरू होती है कि कुछ साधुओं की मंडली अपनी धुन में गाते बजाते हुए आगरा नगरी में प्रवेश करती है और वो तो अपनी मस्ती से गाते हुए आ रहे हैं। उन्हें वहां के राज्य के कोई भी रूल्स रेगुलेशन के बारे में नहीं पता है। उन्हें नहीं पता वहाँ मुगल बादशाह जो अकबर है आगरा में उस टाइम पर उनके सेनापति तानसेन ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं वहाँ, जो कि उन रूल्स को फॉलो नहीं करते वो उनको सजा दी जाती है। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। सवेरे का समय था। 12 घंटों के निरंतर संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। बाग के फूल आनंद मगन होकर झूम रहे थे और पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन से खेल रही थी और पत्ते हर्ष से तालियां बजा रहे थे। मतलब चारों तरफ बहुत ही खुशी का माहौल था। और सुबह सुबह एक साधु की मंडली आगरा में प्रवेश करती है और फिर क्या होता है कि वो साधु बेचारे साधु इस बात से अनभिज्ञ थे कि उस राज्य में तानसेन जो कि अकबर का अकबर बादशाह अकबर का मंत्री था और वो गायन विद्या में बहुत निपुण था। तो वो कुछ जो भी उसके अगेंस्ट गाता था या अगेंस्ट कह लो या फिर ये कह लो कि जो भी उसे बर्दाश्त नहीं होता था कि उससे बेहतर कोई गाना गा सके। ठीक है, तो उसने तानसेन ने क्या रूल बना दिया था कि अगर कोई उससे बेहतर गाते हुए उसे सुनाई देता था तो वो उसे सजा देता था। ऐसे ही साधुओं के साथ हुआ। बेचारे वो उस राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। तो क्या होता है कि तानसेन को पता चल जाता है और वो उन साधुओं को बुलाकर उन्हें मृत्यु दंड देता है। मृत्यु दंड देता है मतलब हमेशा के लिए आजीवन दंड देने का प्रयास करता है, फैसला सुनाता है। लेकिन उस साधु की मंडली में एक 10 वर्षीय बालक था जिसे वह छोड़ देता है। अब वह बालक अपनी कुटिया में वापस चला जाता है और अपने पिता के दुख में बहुत रोता है, परेशान होता है। तो एक बार क्या हुआ कि जब वह बच्चा रो रहा था तो वहां से गुजरते हुए शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और बोले, बेजू बेटा, अशांत मन हो। बेजू घबरा कर उठा और उनके चरणों से लिपट गया। बिलख बिलख कर रोते हुए बेजू ने कहा कि गुरुवर, मेरे साथ अनर्थ हुआ है, मुझ पर वज्रपात हुआ है। वो उसने अपने और अपने पिता के साथ जो भी घटना तानसेन ने उनके साथ की थी वही सारी घटना उस बच्चे ने शंकरानंद को बताई और शंकरानंद को कहा कि मैं ऐसी कुछ तपस्या करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने परिवार पर आई विपत्तियों से बदला ले सकूं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि शंकरानंद ने कहा कि ऐसा बेजू जब है ये बात होती है कि बेजू उछल पड़ा, कहाँ है वह शस्त्र, गुरुवर शीघ्रता से खींचिए। तो शंकरानंद उसे कोई एक अचूक शस्त्र देने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम बदला ले सकते हो लेकिन तुम्हें 10 वर्ष तपस्या करनी होगी। तो बेजू चरणों में झुक गया कि वह 10 वर्ष क्या 12 वर्ष तक भी तपस्या करने के लिए तैयार है, लेकिन बस उसे अपने पिता के अपने परिवार का बदला लेना है। ठीक है, जैसे जैसे बेजू तरुण होता गया मतलब जवान होता गया, वह गायन विद्या में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता गया। उसके स्वरों में जादू था और तान में आश्चर्य में मोहिनी आ गई। गाता था तो पत्थर भी पिघल जाते थे, पक्षी भी मुग्ध हो जाते थे। एक दिन शंकरानंद ने कहा कि मेरे पास जो कुछ था तुझे दे डाला, अब तुझे मेरे देने के लिए मेरे पास कुछ है। पहले क्या होता था कि कोई जब शिक्षा ग्रहण हम करते थे तो कुछ ना कुछ उसके बदले में गुरु दक्षिणा देनी होती थी। अब बेजू नतमस्तक हो गया, मतलब
हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़ा हो गया, बोला, गुरुवर, आपका उपकार जन्म भर सिर से नहीं उतरेगा, आज्ञा करें। शंकरानंद बोले, तो प्रतिज्ञा करो। बिना सोचे समझे वो प्रतिज्ञा कर देता है, क्योंकि उसकी गुरु का आदेश था, गुरु की बात मानते थे वो। तो अपनी बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा करता है और कहता है कि शंकरानंद ने वाक्य पूरा किया कि इस राग विद्या से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाओगे। जो तुमने ये संगीत सीखा है ना, इससे तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। सुनते ही बेजू का रक्त सूख गया और पैर लड़खड़ाने लगे। 12 वर्ष के कठिन परिश्रम पर पानी फिर गया। बदले के लिए छुरी हाथ में आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर पूर्ण कर दी। बेजू ने होंठ काटे, दांत पीसे, खून का घुट पीकर रह गया। मतलब जब आज उसको बदला लेने की बारी आई थी, तो उसके गुरु ने ऐसी प्रतिज्ञा उसे दे दी कि तुम इस संगीत से किसी को भी हिंसा नहीं पहुंचाओगे। और बेजू ने होंठ काटे, दांत पीसे, मतलब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इतने वर्षों में आगरा की सीमा में राग अल्पाते हुए प्रवेश करने की हिम्मत किसी की न हुई। आज एक सुंदर नवयुवक आगरा के बाजार में गाते हुए जा रहा था, तो दुकानदारों और राहगीरों ने समझा कि मृत्यु इसके सिर पर मंडरा रही है। उनमें से कुछ ने सोचा कि उसे तानसेन की शर्त की सूचना दे दे, परंतु निकट आते ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। यह समाचार नगर में दावानल की तरफ फैल गया। ठीक है, मतलब अब जो बेजू था वो अपना संगीत गाते हुए आगरा में प्रवेश कर रहा था, तो वहां के आसपास के लोगों ने सोचा कि शायद ये नहीं जानता कि जो तानसेन की शर्त है कि उसे अगर कोई बेहतर गाएगा तो मारा जाएगा। ठीक है, सिपाही हथकड़ियां लेकर नवयुवक की ओर आए, परंतु पास आते ही पासा पलट गया। नवयुवक के मखमुंडल से तेज की रश्मियां फूट फूट कर निकल रही थी और वे आश्चर्य से उसकी मुख की ओर देखने लगे। जहां सरस्वती का वास था, वहां संगीत की मधुर ध्वनियों की धारा बह रही थी। नवयुवक गाने में मस्त था और सुनने वाले भी मगन थे। गाते गाते नवयुवक चलता जा रहा था और श्रोताओं का समुदाय पीछे जा रहा था। मतलब उसके गाना सुनकर सब हर एक व्यक्ति मोहित हो रहा था और उसके पीछे पीछे चलते जा रहे थे। मुग्ध जन समुदाय चलता जा रहा था, परंतु किसी को पता नहीं था कि वह किधर जा रहे हैं। जब एकाएक गाना बंद हुआ तो जादू का असर टूटा। तब लोगों ने देखा कि तानसेन के महल के आगे खड़े हैं और उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मिले। हाय रे, ये कहाँ आ गए। नवयुवक स्वयं मृत्यु के दर पर आ पहुंचा। तानसेन बाहर आया, अपार भीड़ को देखकर विस्मित हुआ और नवयुवक से बोला, लगता है आज शायद तुम्हारे सिर पर मृत्यु सवार हो गई है। फिर क्या होता है कि तानसेन और उसका आमना सामना हो जाता है। बेजू बावरा का सिपाही जो है वो हथकड़ियां लेकर आते हैं, उसे बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा गा रहा था, इतना बढ़िया गा रहा था, तो वो क्या करते हैं, तानसेन बोलता है कि इसे ऐसे सजा मत दो, इसे राजा के सामने लेकर चलते हैं, दरबार में लेकर चलते हैं। और दरबार की तरफ से उसका संगीत जो सभी सुन रहे थे, राजा तक भी बात पहुंची कि वो इतना अच्छा गाता है। तो राजा ने क्या आदेश दिया कि तुम दोनों के बीच में गायन युद्ध होगा, मतलब सिंगिंग कंपटीशन होगा तुम दोनों के बीच में, और जो तुमसे बेहतर गाएगा, जो मुझसे बेहतर गाएगा, ठीक है, तो तुम दोनों में से बेहतर गाएगा, उसे मृत्यु दंड देने का अधिकार तानसेन को होगा। यदि तुमने उसे पराजित कर दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथों में होगा। मतलब तुम दोनों पर ही फैसला छोड़ दिया है कि वो अच्छा नहीं गाएगा तो तुम उसे सजा दे सकते हो, तुम अच्छा नहीं गाओगे तो वो उसे तुम्हें सजा दे सकता है। वह नवयुवक कोई और नहीं, बेजू बावरा ही था। उसने शर्तें सहर्ष स्वीकार कर ली। इसी दिन के लिए उसने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि दोनों का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट डे, और क्या सब लोग आपस में बैठ जाते हैं। अब जैसे ही बेजू बावरा ने संगीत शुरू किया, तो उसके संगीत को सुनकर
पास के जो जंगल में हिरन थे वो भी उधर आ गए और इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि बेजू बावरा ने जो अपने गले में मालाएं पहनी हुई थी, लोगों ने जो स्वागत किया करके उसको मालाएं पहनाई थी, वो मालाएं उसने हिरन को सभी हिरन को पहना दी और हिरन छलांग लगाते हुए वापस चले गए। ठीक है, अब बेजू बावरा की तो बारी खत्म हो गई। अब तानसेन ने शुरू किया और तानसेन के सामने बेजू बावरा ने शर्त रख दी कि अगर अगर तुम्हारे संगीत में भी इतनी शक्ति है तो तुम उन हिरन को वापस बुलाओ, झाड़ियों से वापस बुलाकर दिखाओ। तानसेन ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हिरन वापस नहीं आए। ठीक है, तो फिर अब तानसेन ने कहा कि मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश हो गई, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अब उन्होंने कहा कि बेजू बावरा तुम उन्हें वापस बुलाकर दिखाओ। तुम अगर ऐसे सोचते हो कि तुम्हारे गायन में इतनी शक्ति है तो तुम उन्हें वापस बुलाकर दिखाओ हिरन को। तो जैसे ही ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उन संगीत लहरों में डूबने लगे और हिरन बेजू बावरा के फिर वापस आ गए। जैसे ही बेजू बावरा ने संगीत बजाना शुरू किया तो हिरन उन वापस आ गए और उन फिर जो वो मालाएं थी वो निकाल ली और वापस चले गए हिरन। अकबर को तानसेन से बहुत प्रेम था। अब उसकी मृत्यु निकट देखी तो कंठ भर आया, लेकिन वे क्या कर सकते थे क्योंकि तानसेन शर्त हार गया था। विवश होकर उन्होंने संक्षेप में निर्णय सुना दिया कि बेजू बावरा की विजय और तानसेन की राज्य। तानसेन कांपते हुए बेजू बावरा की ओर बढ़े, जिसने किसी को मृत्यु के घाट उतारते समय कभी दया नहीं की थी, क्योंकि जो वो साधु थे बेचारे, उनका भी क्या दोष था, उनको भी मृत्यु दंड दिया था इसने। तो वह दया की भीख मांगने लगा। तब बेजू बावरा ने कहा कि जहां पना मेरे प्राण लेने की तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, बस आप इस निष्ठुर नियम को हटा दीजिए जो कि आगरा की सीमाओं के अंदर गाएगा तानसेन से हार जाने पर मरवा दिया जाएगा। अकबर ने अधीरता से कहा कि यह नियम आज अभी और इसी क्षण मैं समाप्त करता हूँ, और तानसेन बावरा के चरणों में गिर पड़ा और दीनता से कहने लगा कि मैं यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। बेजू बावरा ने उत्तर दिया कि यह उपकार नहीं प्रतिकार है। 12 वर्ष पहले तुमने मेरे पिता के प्राण लिए थे और ये उसी का ही बदला है। ठीक है, चैप्टर समझ आया। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए हैं, हम सिर्फ बैक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, नीचे दिए प्रश्नों के सही उत्तर लगाइए, सही उत्तर पर टिक लगाइए। साधु मंडली को क्यों पकड़ा गया था? क्योंकि उन्होंने शाही सवारी को रोकने की कोशिश की थी, या उन्होंने आगरा नगर की शांति भंग की थी, उन्होंने अज्ञानतावश राजा के आदेश का उल्लंघन किया था, या उन्होंने नगर में चोरी की थी? उन्होंने अज्ञानतावश राजा के आदेश का उल्लंघन किया था। ठीक है, सिपाही बेजू बावरा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए थे? कि बेजू बावरा बहुत शक्तिशाली था, या बेजू बावरा उनकी पहुंच से बाहर था, वे बेजू बावरा के गायन से मुक्त हो गए थे, या वे बेजू बावरा की दिव्य शक्ति से डर गए थे? वो उनके गायन से मुक्त हो गए थे। आंसर सी आएगा। बेजू बावरा के सितार बजाने पर क्या हुआ? जनता ब्रह्मानंद में डूब गई, या वृक्षों के पत्ते निश्चल हो गए, वायु थम गई, या सभी? तो आंसर है सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद मस्त हिरणों की सुधि कैसे लोटी? फूलों के स्पर्श से, या जनता की करतल ध्वनियों से, या फिर बेजू बावरा के स्पर्श से, या सिपाहियों की खड़क ध्वनियों से? कैसे लोटी थी उनकी ध्वनि? उनकी ध्वनि लोटी थी बेजू बावरा के स्पर्श से। ठीक है, बेजू बावरा ने तानसेन को मृत्युदंड क्यों नहीं दिया? क्योंकि बेजू बावरा
तानसेन से प्रेम करते थे या गुरु के समक्ष की गई प्रतिज्ञा के कारण, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से कहा था कि वो कभी भी अपने संगीत से किसी को दंड नहीं पहुंचाएंगे। तो आंसर इज थर्ड। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट का आंसर है 3, सेकंड का आंसर है 3, फिर ग का आंसर है 4, घ का आंसर है सेकंड, ठीक है, फिर अना का आंसर है 3, गुरु के समक्ष की गई प्रतिज्ञा के कारण। उसके बाद है नीचे दिए गए रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। ठीक है, तो प्रकाश की विजय, विजय का अपोजिट क्या होगा? प्राज्य, प्राज्य निश्चित है। साधु स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं, उन्हें डैश परतंत्र, परतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र का अपोजिट क्या हो जाएगा? परतंत्र। साधु निरपराधी होते हुए भी डैश घोषित कर मृत्यु के घाट उतार दिए गए। निरपराधी का अपोजिट क्या होगा? अपराधी। शंकरानंद ने बालक के अशांत मन को शांत किया। बेजू बावरा ने अपकार का बदला उपकार से चुकाया। दुखी प्राणी भगवान की शरण में जाकर शांति पाते हैं। दुखी प्राणी ईश्वर की या भक्ति की शरण में जाकर शांति पाते हैं। साधु प्रभु भक्ति में लीन था, तो हम क्या लिखेंगे? साध्वी प्रभु भक्ति में लीन थी। ठीक है, ही आ जाएगा। फिर सम्राट के आदेश का उल्लंघन करना मृत्यु का वरण करने के समान था, तो हम क्या लिखेंगे? सम्राज्ञी के आदेश का उल्लंघन करना मृत्यु के वरण के समान था। ठीक है, सम्राज्ञी। गायकों की मंडली ने भजनों में से समा बांध दिया। गायिकाओं की मंडली ने। ठीक है, पिता की मृत्यु से बालक गहरे शोक में डूब गया। पिता की मृत्यु से बालिका गहरे शोक में डूब गई। गुरु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गुरुआइन। गुरुआइन का आशीर्वाद पाकर बालक धन्य हो गया। हिरन चौकड़ी भरते हुए झाड़ियों में छिप गए। हिरनी चौकड़ी भरते हुए झाड़ियों में छिप गई। फिर वहां वो जो आखिरी शब्द होता है अपना, वो भी चेंज करना होता है लिंग के अनुसार। हम क्या लिखेंगे? हिरनी चौकड़ी भरते समय झाड़ियों में छिप गई। ठीक है, अब नीचे दिए गए संकेतों को के आधार पर वर्ग पहेली को पूरा करना है। अब संसार का पर्यायवाची, संसार का पर्यायवाची क्या बनेगा? दुनिया। ओके, बाएं से दाएं लिखना है हमें, दुनिया। दूसरा है भोर का समानार्थी, भोर मतलब सवेरा। ओके, उसके बाद 5 महिला का पर्यायवाची, महिला का पर्यायवाची क्या बन जाएगा? औरत। ठीक है, इसके बाद 6 देखते हैं प्रभु का पर्यायवाची। प्रभु का पर्यायवाची हम क्या लिखेंगे? ईश्वर। विजय का विलोम, विजय का विलोम प्राच्य। ठीक है, मित्र का विलोम, मित्र का शत्रु। अब हमें ऊपर से नीचे लिखना है। कमजोर का समानार्थी, कमजोर का समानार्थी क्या हो सकता है? दुर्बल। ओके, दुर्बल। उसके बाद दिन का विलोम, दिन का विलोम रात। फिर किरण का समानार्थी, किरण का समानार्थी बनेगा रश्मि। र पहले ही लिखा हुआ है, आप बस श म उस पे छोटी की मात्रा, रश्मि। ठीक है, फिर रहस्य का समानार्थी, रहस्य का समानार्थी क्या बन जाएगा? राज। ओके, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर पहले हो गए थे। आज स्टोरी दोबारा से रिवाइज करा के मैंने बैक एक्सरसाइज कराई है। ओके, अच्छे से रिवाइज करना और होमवर्क कंप्लीट करना। थैंक यू।